नमस्कार, मैं सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। पाकिस्तान एक बार फिर आसमान की तरफ देख रहा है, लेकिन इस बार उसकी नज़र सिर्फ भारत पर नहीं बल्कि तुर्की से आने वाले उन सैन्य विमानों पर है जो पाकिस्तान के एयरबेस पर लगातार उतरते और उड़ान भरते दिखाई दे रहे हैं। 19 से 21 अगस्त के बीच तुर्की के कई C-130 हरकुलिस सैन्य परिवहन विमानों की पाकिस्तान में आवाजाही की खबर सामने आई है। इन विमानों के रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस और कराची के मसूर एयरबेस पर पहुंचने की रिपोर्ट है। सवाल सीधा है, 3 दिनों तक तुर्की के सैन्य परिवहन विमानों की इतनी आवाजाही आखिर किस लिए? भारतीय खुफिया सूत्रों के हवाले से सामने आई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इन विमानों के जरिए पाकिस्तान को बड़ी संख्या में ड्रोन और ड्रोन से जुड़े उपकरण पहुंचाए जा सकते हैं। और बात सिर्फ ड्रोन तक सीमित नहीं है। रिपोर्टों में यह आशंका भी जताई गई है कि पाकिस्तान को HQ सीरीज की एयर डिफेंस प्रणाली भी मिल सकती है। हालांकि यहाँ एक बात बेहद साफ है, इन दावों की पाकिस्तान या तुर्की की ओर से अभी कोई स्पष्ट आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए इसे फिलहाल मीडिया रिपोर्ट्स और खुफिया सूत्रों पर आधारित जानकारी के तौर पर ही देखा जाना चाहिए। लेकिन अगर ये दावे सही साबित होते हैं तो मामला बेहद गंभीर है, क्योंकि पाकिस्तान लंबे समय से अपनी ड्रोन वॉरफेयर क्षमता बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तुर्की के बायकतार TB2 जैसे ड्रोन पाकिस्तान की सैन्य क्षमता का हिस्सा रहे। पाकिस्तान को ऐसे ड्रोन चाहिए जो लंबे समय तक हवा में रह सकें, निगरानी कर सकें और ज़रूरत पड़ने पर हमला भी कर सकें। यानी पाकिस्तान अब सिर्फ हथियार नहीं खरीद रहा, वह नई पीढ़ी की युद्ध तकनीक जुटाने की कोशिश कर रहा है। और यहीं पर आता है ऑपरेशन सिंदूर का संदर्भ। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की तरफ से तुर्की निर्मित ड्रोन के इस्तेमाल की खबरें सामने आई थी, लेकिन भारत की मजबूत एयर डिफेंस व्यवस्था के सामने ये कोशिशें नाकाम हुई। यही तस्वीर पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सबक भी है और सबसे बड़ी चुनौती भी। भारत ने दिखाया कि सिर्फ ड्रोन खरीद लेना काफ़ी नहीं होता है। युद्ध के मैदान में असली ताकत तब साबित होती है जब दुश्मन के ड्रोन आपके आसमान तक पहुंच ही ना पाए। अब सवाल है, क्या पाकिस्तान उसी कमी को दूर करने की कोशिश कर रहा है? क्या तुर्की से आने वाले C-130 विमानों के जरिए पाकिस्तान अपनी ड्रोन क्षमता को और खतरनाक बनाने की तैयारी कर रहा है? और अगर साथ में एयर डिफेंस सिस्टम भी पहुंचता है तो क्या पाकिस्तान अपनी पूरी हवाई युद्ध रणनीति को नए सिरे से तैयार कर रहा है? इन सवालों का जवाब भी साफ नहीं है, लेकिन एक तस्वीर जरूर साफ दिखाई देती है। अंकारा और इस्लामाबाद के बीच सैन्य सहयोग लगातार गहरा हो रहा है। पाकिस्तान आर्थिक दबाव से जूझ रहा है, उसकी अर्थव्यवस्था पर सवाल है, लेकिन सैन्य खरीद को लेकर उसकी महत्वाकांक्षा कम होती दिखाई नहीं दे रही है। रिपोर्ट्स में दावा है कि सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर रक्षा खरीद को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। यानी पाकिस्तान के सामने आर्थिक संकट हो सकता है, लेकिन उसकी सैन्य रणनीति में कोई ठहराव नहीं दिख रहा है। और भारत के लिए यही सबसे महत्वपूर्ण संकेत है, क्योंकि आज का युद्ध सिर्फ टैंक और मिसाइल से नहीं लड़ा जाता। आज युद्ध ड्रोन से लड़ा जाता है, सेंसर से लड़ा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से लड़ा जाता है और एयर डिफेंस की ताकत से लड़ा जाता है। इसलिए तुर्की से पाकिस्तान की सैन्य गतिविधियों को सिर्फ कुछ विमानों के आने जाने की खबर समझना बड़ी भूल हो सकती है। अगर ड्रोन की नई खेप आती है, अगर लाइटनिंग म्यूनिशन आते हैं, अगर एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत होता है तो पाकिस्तान अपनी उस क्षमता को दोबारा खड़ा करने की कोशिश करेगा जिसे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बुरी तरह चुनौती दी थी। लेकिन पाकिस्तान को भी याद रखना होगा, भारत अब सिर्फ सीमा पर खड़ा देश नहीं है। भारत की निगरानी व्यवस्था बदली है, एयर डिफेंस बदला है, युद्ध की तैयारी बदली है और सबसे बड़ी बात, भारत अब दुश्मन के ड्रोन को सिर्फ आसमान में देखने का इंतजार नहीं करता, उसे रोकने की क्षमता भी रखता है। इसलिए तुर्की से पाकिस्तान तक पहुंच रहे सैन्य विमानों की हर गतिविधि पर नजर रहेगी, क्योंकि सवाल सिर्फ पाकिस्तान को मिलने वाले ड्रोन का नहीं है। सवाल है पाकिस्तान अगला युद्ध किस तकनीक के साथ लड़ने की तैयारी कर रहा है। और उससे भी बड़ा सवाल, अगर पाकिस्तान फिर से आसमान में ड्रोन भेजेगा तो क्या भारत उसे दोबारा उसी तरह नाकाम करेगा? लेकिन इतना तय है, पाकिस्तान की तैयारी अगर सच में है तो भारत को भी हर चाल का जवाब पहले से तैयार रखना होगा, क्योंकि सीमा पर शांति की सबसे मजबूत गारंटी सिर्फ बातचीत नहीं बल्कि ऐसी ताकत है जो दुश्मन की हर साजिश को उसकी सीमा पर ही रोक दे।